स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन हुआ, ये भव्य समारोह दुनिया के कोने कोने में चर्चा का विषय बना था। और अब बारी है महाराष्ट्र की। खबर मिल रही है कि महाराष्ट्र के नासिक में सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा और इसी को लेकर तमाम साधु संतों के साथ, अखाड़ा प्रमुखों के साथ राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुलाकात की, बात की और सबके सहयोग से इस बात पर चर्चा बनी है कि नासिक के त्र्यंबकेश्वर के साथ साथ रामकुंड और पंचवटी में ध्वजारोहण के साथ सिंहस्थ कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 2027 में इसका आगाज होगा और 24 जुलाई 2028 तक ये चलेगा। बताते चले, रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 13 प्रमुख अखाड़ों के महंतों और पुरोहितों के साथ साथ पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की और उसके बाद इस मेले की तारीखों का ऐलान कर दिया। बताते चले, जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक सिंहस्थ कुंभ मेले की शुरुआत के बाद 29 जुलाई 2027 को नासिक में नगर प्रदक्षिणा होगी। पहला अमृत स्नान 2 अगस्त 2027 को होगा, दूसरा अमृत स्नान 31 अगस्त को होगा और तीसरा और अंतिम स्नान 11 सितंबर को नासिक में और 12 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में होगा। 24 जुलाई 2028 को ध्वज को उतार दिया जाएगा और इसी के साथ 12 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले का समापन हो जाएगा। यानी कुछ वक्त का टाइम पीरियड होगा जिस वक्त सिंहस्थ कुंभ मेले में आकर लोग स्नान कर सकेंगे और वो कहते हैं ना कि अपने पापों को धो सकेंगे और इसी के साथ एक भव्य आयोजन के साक्षी भी बन सकेंगे। और देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की सरकार इस बार श्रद्धालुओं के लिए किस किस तरह का आयोजन रखेगी, किस किस तरह की सुविधाएं रखेगी, वो सारी अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच फडणवीस ने संवाददाताओं से क्या कुछ कहा, वो जरा आप सुन लीजिए। वो कहते हैं कि बैठक में शामिल लोगों को आयोजन के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा दिया गया। 4000 करोड़ रुपए की लागत वाले कार्यों के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। 2000 करोड़ रुपए की लागत वाले अन्य कार्यों के लिए भी जल्द ही जितनी भी जो राशि है वो जारी की जाएंगी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, गोदावरी नदी की सफाई और साधु ग्राम के लिए भूमि अधिग्रहण का काम भी इस वक्त प्रगति पर चल रहा है। लेकिन इस पूरे मेले का संरक्षक मंत्री कौन होगा, ये सवाल जब फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर फिलहाल कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। संरक्षक आते जाते रहते हैं और जो कोई भी होगा आपको बता दिया जाएगा। मतलब अभी उस लेवल तक बात नहीं पहुंची है, लेकिन हमेशा पारदर्शिता से काम करने के लिए जाने जाने वाले देवेंद्र फडणवीस इस बात का भी जल्द ही ऐलान कर देंगे, ऐसी उनसे उम्मीद है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और आप सिंहस्थ कुंभ मेले में जाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। साधू ग्रामची जागा ही मागच्या काळातच आपण आरक्षित केली होती, आता ती अधिग्रहित करायची आहे। त्याच्या अधिग्रहणाचा जो प्रस्ताव आहे तो आता अंतिम टप्प्यामध्ये आहे। त्याला लवकरच मान्यता देऊ। जॉईंट मेजरमेंट वगैरे सगळ्या गोष्टी पूर्ण झालेल्या आहेत। त्याला मान्यता दिल्यानंतर ते काम पूर्ण होईल। सर, हिंदी में क्या कहना चाहेंगे? आज मीटिंग एसटीपी प्राधिकरणाला मान्यता मिळालेली आहे। त्याचं गठन हे आता आम्ही लवकरात लवकर करणार आहोत। विशेष काम करावं लागणार आहे। एसटीपीच्या संदर्भात टेंडर्स पूर्ण झालेले आहेत। अंतिम मान्यतेला ते देखील शासनाकडे आलेले आहेत। त्याला लवकर मान्यता दिली जाईल। सर, मागणी काय होती आणि त्याचं काय निरसन केलं? सगळ्या ज्या काही मागण्या त्यांनी केल्या, काय काय व्यवस्था असल्या पाहिजेत, त्या सगळ्या व्यवस्थांच्या संदर्भात आम्ही चर्चा केली आणि त्या मागण्या आम्ही मान्य करू। आज प्रयागराज और नासिक कुंभ मेले के संबंध में जो 13 प्रमुख माफ कीजिएगा त्र्यंबकेश्वर और नासिक के कुंभ मेले के संदर्भ में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिस बैठक में यहाँ के जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं वो भी मौजूद थे। सभी महंत, साधु संत, पुरोहित संघ सभी लोग मौजूद थे। आयोजन पर एक प्रदीर्घ चर्चा हमने की। आज जो हमारे अमृत स्नान है और जो प्रमुख पर्व है उनकी तारीखें भी निश्चित की गई, उसकी भी घोषणा स्वतंत्र रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके माध्यम से जनता तक जाएगी। इस बार का ये मेला लंबा चलने वाला है, इसलिए स्नान की कई प्रमुख तिथियां
और पुण्य पर्व लोगों को उपलब्ध होंगे। इसलिए भीड़ जो हमारे भाविकों की होती है उसको नियंत्रित करने के लिए हम लोगों को मौका भी मिलेगा। जो साधु संतों ने हमारे सामने बात कही कि हमारी गोदावरी माँ ये निर्मल बहे, ये अविरल बहे, इस दृष्टि से भी योजना तैयार की है। एसटीपी के माध्यम से उसमें साफ पानी जाए, गंदा पानी न जाए, इसका भी नियोजन किया है। इसमें जो अतिरिक्त पानी लाना है उसका भी नियोजन हम लोगों ने किया है। अखाड़ों में भी बड़े पैमाने पर साधु संत जाते हैं, भाविक भी जाते हैं, वहां पर भी जो व्यवस्था करनी है उसकी भी चर्चा हुई है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से करीब 4-4.5 हजार करोड़ रुपए के जो हमने काम है उसकी शुरुआत करने के लिए टेंडर्स भी हम लोगों ने बुलाए हुए हैं और 2000 करोड़ के काम ये पाइपलाइन में है। कुल मिलाकर एक बहुत ही भव्य, बहुत ही दिव्य इस प्रकार का मेला यहाँ पर संपन्न हो, इस प्रकार का नियोजन किया गया है। सर